सबसे पहले आज की अहम खबरें में तफसीली जायज़ा। सऊदी अरब ने पैसे देने से इनकार कर दिया। वजह क्या बनी? अरब अमारात के सदर तिलोरों के शिकार के बाद, मर्दाना ताकत बढ़ाने के बाद इस्लामाबाद आने थे। बड़ी मीटिंग होनी थी, खुलकर पैसों की डील होना थी। छुट्टी तक दी गई। इस्तकबाल की तैयारियाँ, प्रोटोकॉल, फ़ौज के गैर मामूली दस्ते। सुबह 7 बजे सारे इंतज़ार करते, लेकिन अचानक फ़ोन कॉल आई और सब कुछ ख़त्म। मामला क्या हुआ उसकी भी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान 33 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। फाज चौधरी के साथ मामलात कहाँ तक पहुँचे? खान की JIT रिपोर्ट, कुछ इंकशाफात, मुकदमे, पर्चे, फस्तायत और इसके साथ जो इस्टेब्लिशमेंट की गेम। अभी वो मेजर आरिफ साहब की एक ट्वीट नज़र से गुजरी कि जनरल आसिम को हीरो बनाने की कोशिश की जाएगी, बाजवा इक़दामात बदलेंगे, अरशद शरीफ के कत्ल पर सुल्तानी गवाहान वगैरह वगैरह। मेरे ख्याल में ये खबर दुरुस्त नहीं है, या उनके पास कुछ जमा तफरीक हुई है। मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखता हूँ, फ़ैसला आप खुद कीजिएगा। इसके अलावा जो बड़ी सूरत हाल, ईरान की फैक्ट्री जिसमें ड्रोन तैयार किए जा रहे थे, रूस को यूक्रेन की जंग में सप्लाई थे, बड़ा नुकसान था। इस्फहान में बहुत बड़ा इसराइल का हमला, पूरी फैक्ट्री तबाह। और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान पर मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम है कि यूक्रेन लड़ाई में हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पाकिस्तान की फ़ौज भी लड़ रही है, बिलावल को फिर रूस भी भेज रहे हैं। इन ममालिक के साथ जो मामलात हैं और न्यूट्रल की परेशानी, इस पर बात करते हैं। और श्रीलंका को भी सऊदी अरब के पास वो भी पहुंच के इन्वेस्टमेंट के लिए, वहाँ से उन्हें बड़ा अजीब सा जवाब मिला। ये मामलात अब क्या है कि राजा पाक से को इन्होंने पनाह दी, लेकिन इमदाद नहीं दे रहे पाकिस्तान की तरह। सेम मामला क्या है? सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट के मामलात में बात करते हैं। आपको याद होगा भी सदर आरिफ अलवी की इस्टेब्लिशमेंट की पूरी मुतालबात की एक लिस्ट, फहरिस्त लेकर वो खान के पास ज़मान पार गए कि ये मुतालबात में क्या चीज़ें शामिल थी। उसमें पहले इमरान खान जो रजीम चेंज ऑपरेशन आपको पता है अप्रैल से हुआ, उसके मुतालिक अदालत में कोई कमीशन, कोई इंक्वायरी ये नहीं करेंगे। ये तमाम मामलात बिल्कुल किसने किए, कहाँ से किए, किसने, सब बंद। दूसरा अरशद शरीफ के कत्ल के बारे में था, वो इंक्वायरी बंद होगी। आज़म स्वाति, शहबाज गिल, इन सहाफ़ियों को उठाने के मामले पर उन तमाम चीज़ों को मुकम्मल भूल रहे हैं, हुआ ही नहीं। फिर इमरान खान के ऊपर अपना कातलाना हमला, जिसकी रिपोर्ट नहीं करने, FIR नहीं होने दे रहे। मनोवान उसकी जो रिपोर्ट देंगे उसे तस्लीम करेंगे। और नवाज शरीफ के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड पर मुकाबला, इमरान खान या नाअहल हो या नवाज शरीफ को वापस लाया, जिनकी सज़ा माफ़ की जाए। और इमरान खान इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे। अगर इमरान खान ऐसा करते हैं, हम बाकायदा इलेक्शन करवाते, इमरान खान अवाम में जाए, वहाँ से जीते, बेशक वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, इकॉनमी संभाले, वो जाने इनका काम। लेकिन यहाँ पर इमरान खान ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया कि देखिए, जहाँ तक मेरी ज़ात पर हमले का सवाल है, जो इंक्वायरी करें मुझे मंजूर, उसकी परवाह नहीं। लेकिन जहाँ अवाम का पैसा है, अवाम के साथ जो हुआ, अवाम की मईशत, मुल्क की इकॉनमी, मुल्क की खारजा पॉलिसी, उन मामलात की तफ्तीश ज़रूर होगी। सहाफ़ियों के साथ क्या हुआ, किसको उठाया गया, किसको मारा गया, वो देखा जाए। मामलात सारे वहाँ ख़त्म हो गए। फवाद चौधरी को उठा लिया गया, गंडापुर की बारी है। इसके बाद 3 और रहनुमाओं का नाम है, क्योंकि अदालत नवाज शरीफ की सज़ा इस तरह माफ़ नहीं कर सकती। और कंपनी को पता है कि इमरान खान जब भी इलेक्शन में गया 3/4 ले जाएगा, नहीं तो 2/3 तो पक्का है। और फिर तफ्तीश भी करेगा, इंक्वायरी कमीशन भी बिठाएगा, सब लोगों को नाम भी आएंगे। अच्छा, इसमें मौजूदा आर्मी चीफ का कोई किरदार नहीं है। जो गुज़िश्ता रजीम चेंज में जो मामला जनरल बाजवा और उनके जो रजीम के जो लोग थे उन तक महदूद रहा। लेकिन ये मामला इदारे का, ये फ़र्द वाहिद का मामला नहीं है, क्योंकि कंपनी हमेशा इदारे के तौर पर चलती है। तो मेरी तो ये इतलात है, मेजर साहब को लगता है कि शायद जनरल आसिम को हीरो बनाने के लिए बाजवा साहब को रगड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। तारीख से मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार अगर ये कटा खुल गया ना, तो ये बात बहुत ऊपर जाएगी। जनरल यहिया ने ऐन तोड़ा था, मुल्क तोड़ा था, क्या सज़ा मिली? जनरल अयूब, फिर जनरल ज़ियाउल हक, फिर मुशर्रफ, जिस पर आर्टिकल 6 तक लगाया गया, उन्हें क्या सज़ा मिली? किसी ने उंगली तक नहीं लगाई, उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं। तो ये कहना कि बाजवा के ख़िलाफ़ सुल्तानी गवाह बनाकर ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये मेजर साहब की ख्वाहिश तो हो सकती है लाखों करोड़ों लोगों की तरह, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है, ऐसा कभी हुआ नहीं। इसकी एक और मिसाल एडमिरल मंसूरुल हक को देख लें। आपको याद होगा जब करप्शन केसेस में वो अमेरिका में सज़ा काट रहे थे, आम आदमी की तरह आम जेल में, पाकिस्तान कैदियों के ट्रांसफ़र के मामले पर लाए गए, एयरपोर्ट से प्रोटोकॉल शुरू हुआ, फिर घर में नज़रबंदी बड़ी अच्छे तरीके से, लेकिन हलाक फिर नहीं हुआ। अभी लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल को देख लें, उसके साथ जो छोटे अफसरान हैं उन्हें नहीं छोड़ा गया, हालांकि असल मुजरिम बड़ा था, लेकिन सज़ा माफ़ कर दी। वो रिजवान और वो जो सिविलियन डॉक्टर वो उधर ही है। तो इसलिए ऐसा नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल ये की खबर सही है, दुरुस्त नहीं है। अमेरिका ने बिलाशुबा ने मार्शल लॉ लगाने की इजाज़त दी है, इसमें कोई फ़र्क। लेकिन ये बात याद रखें कि ये अमेरिका का निज़ाम अपने मुल्क के लिए मुख्तलिफ है, बाहर दुनिया के लिए मुख्तलिफ है। मार्शल लॉ लगने के बाद मगरिब का प्रेशर है, ये पाबंदियाँ लाजमी लगानी पड़ेंगी नहीं।
और ये जो डिफ़ॉल्ट और दिवालियापन के हम करीब हैं, इन पाबंदियों के बदले फिर हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। वो मैं अभी आपको ईरान की बात से बताता हूँ। लास्ट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आपको पता है उसमें सियासी मंसूबा भी यही सामने आया था, जिसको स्टेप बाई स्टेप आपको करें इम्प्लीमेंट करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शंस को पोस्टपोन करना, मुलतवी करें, भूल जाएँ कानून वगैरह। फिर तहरीक इंसाफ इस पर अगर एहतजाज शुरू करे, मुल्क गिर और बड़ा प्रोटेस्ट हो गया तो इमरान खान को गिरफ्तार करें। अब इलेक्शन कमीशन किसी सूरत में ये होने नहीं देगा, कंपनी होने नहीं देगी, इलेक्शन के नताइज को बदला जाएगा। अच्छा, बहुत से लोग देखें ये सोचते होंगे कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन देखें ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होते हैं, इसमें आपको कोई ऑर्डर नहीं है कि कोई अदालत वगैरह आपको रोक भी नहीं सकती। इसका नतीजा क्या होता है कि बहुत से लोगों को ये बात जो ये समझते हैं कि जिस तरह अदालत जब चाहे नवाज शरीफ को माफ़ कर दें, अदालत का ही फैसला है, ये इतना आसान काम नहीं है। वरना ये बार बार इमरान खान के पास ये पैगाम लेकर ना आते, कोई मकसद नहीं था इसका। इमरान खान को गिरफ्तार करना भी इसीलिए इनके लिए वबाल जान है, और उसके बाद जो हल है वो सिर्फ और सिर्फ मार्शल लॉ, और कोई हल नहीं है। और अवाम की हालत देखें, यहाँ अभी G10 इस्लामाबाद में देख लें, लोगों को तनख्वाह नहीं मिली तो लोग अपने मालिकान की इमारत फैक्ट्रियों पर कब्जा कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अवाम इस वक्त बिल्कुल नहज पर, इन्हें एक धक्का बस चाहिए, सारे मामलात बदल देंगे। अब जो महंगाई का इस वक्त तूफ़ान है, फिर IMF की जो भी शर्तें उन्होंने मानी, ये अरब दुनिया के पास बार बार कर्ज के लिए जाते हैं, तो मामलात 1971 वाले या 70 के जो इंतखाबात थे जिसमें मशरकी मगरबी पाकिस्तान था, याद करें अवामी लीग के मुखालिफ उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे उस वक्त। आज तहरीक इंसाफ के मुखालिफ उम्मीदवार नहीं। आप देख लें, इमरान खान 33 सीटों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। होना तो ही चाहिए मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, ये हमजा शहबाज, ख्वाजा साद, ये जितनी रजीम इनके, मरियम नवाज़, इन सब लोगों को 33 सीटों पर इलेक्शन लड़ना चाहिए। इमरान खान को शिकस्त दें और देखें कि अवाम इसके साथ तो है ही नहीं। लेकिन यहाँ मामला ये नहीं, उम्मीदवार नहीं मिल रहे जो खड़े हों, और इस वक्त कंपनी और इम्पोर्टेड इसी बात पे सख्त परेशान है कि एक तरफ तो मईशत की जो है ना वो क्या लें माँ बहन एक हो चुकी है, जितनी मर्जी ये कोशिश करें, इलेक्शन को ये ज़्यादा अरसा भी नहीं मुलतवी कर सकते। अदालतों के पास कोई ऐसा आईनी जवाज़ नहीं बनता। मरियम नवाज़ को इन्होंने इलेक्शन में उतार दिया है मैदान में ताकि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लें, लेकिन शहबाज शरीफ हुकूमत में मौजूद है। अब एंटी बयानियाँ भी नहीं हो सकता फ़ौज की, फ़ौज की हुकूमत है, तो शहबाज शरीफ को इसलिए कहा जा रहा है हुकूमत से निकलें। लेकिन आपको पता है इक़्तिदार छोड़ना जैसे रूह से, जिस्म से रूह का निकलना हो। तो ये मामलात जो है इनकी सोच से ज़्यादा ख़राब हो गए। इन्होंने सोचा वक्ती तौर पर मामलात होंगे, हम संभाल लेंगे, लेकिन ये अब जून का बजट नज़दीक आ रहा है और अवाम आपको पता है मज़ीद अब ये करेंगे क्या, जनूबी पंजाब हुआ, बलोचिस्तान हुआ, KP हुआ, पंजाब के कुछ तोड़ के जमा तफरी करके पीपल्स पार्टी को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मजबूत करें ताकि मामला ना बने, फिर इमरान खान को गिरफ्तार हो। उसके बाद मार्शल लॉ लाजमी है। ये आपकी लिख कर ये वीडियो संभाल के रख लें, होगा यही। पीपल्स पार्टी को इन्होंने हर सूरत में जितवाने की कोशिश करनी है। नून लीग को भी ये बात हजम नहीं हो रही कि बिलावल वज़ीर आज़म बने। तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, वहाँ नून के भी बहुत सारे तोड़ लें, तो वो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब पीपल्स पार्टी जो इस्टेब्लिशमेंट की हमेशा एंटी होने का दावा करती रही, जर्नलों की गोद में, वो कभी बाजवा समेत आप किसी और जर्नल के खिलाफ इनके मुंह से कोई लफ्ज़ आपको नहीं सुनते, ना कोई जियाला म्याला लीडर इनका। याद करें भुट्टो की मैं इनसे कहता हूँ, भुट्टो की फांसी और बेनज़ीर का फिर दुरुस्त हुआ, इस पर वो जवाब नहीं देते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर मशरकी पाकिस्तान बनाया था, बाद में फिर इस्टेब्लिशमेंट के हाथों मारा गया। अब आप देखें कुछ दिनों में ये जो तीसरी पार्टी बना के सामने लाया जा रहा है, ये खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा खोखर, मिफ्ता इस्माइल, मैंने कल आपको तफसील से बताया था, ये तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग तोड़ेंगे जनूबी पंजाब से, फिर नून के भी कुछ टूटेंगे। अभी वो हामिद मीर और उसकी इफ्तिखार अहमद साहब की अभी उनकी बात हो, हामिद मीर का तो बड़ा फ़ायदा है उसमें, भाई उसका निगरान वज़ीर इस सेटअप में। अब वो आपस में कल लड़ पड़े, वो इसीलिए लड़ पड़े एक दूसरे कहता तुम पपेट हो इस्टेब्लिशमेंट के, तो वो कहता है नहीं तुम तीनों जमातें आई हैं इसमें से लेकर इस्टेब्लिशमेंट के पंजों से पिठों से, लेकिन वो फिर लड़ पड़े आपस में। और फिर अभी आपको और मज़ीद लड़ते सर फाड़ते हुए नजर आएंगे, आप मेरी बात याद रखिएगा। अच्छा, मैं बात वो अरब अमारात की भूल ना जाऊँ, उसके दौरा मनसूख होने की जो है ये मौसम का बहाना इन्होंने रख दिया। देखें जब रजीम बदली तो पाकिस्तान में अब तक कोई बैरूनी दुनिया के लोग उस तरह नहीं आ रहे जिस तरह इमरान खान के दौर में कभी शहजादे, कभी बादशाह, कभी वज़ीर ख़ारजा, कभी चाइना, कभी दो OICs हो रही थी। दुनिया जानती थी हुकूमत एक नंबर है। अब ये हुकूमत और इसके जो सहूलतकार हैं 2 नंबर है। ये अमेरिका की एक D क्लास के गुलामों की नुमाइंदा जमात है, इसकी कोई अहमियत नहीं, सबको पता है। सऊदी अरब ने जो अभी इन्हें पैसे देने से इनकार किया, ये खुद कल राना सनाउल्लाह भी मान गया, मैं तो 4 दिन पहले से कह रहा हूँ।
और सिर्फ इनकी नहीं बल्कि श्रीलंका को भी उन्होंने इनकार किया। चले उनकी तो मुझे समझ आती है, श्रीलंका की वो जब आपको पता है कोरोना के दिनों में जब वो मुसलमानों को जला रहे थे तो उस वक्त सऊदी अरब ने इनसे कहा था कि आप ऐसा ना करें, तो राजा पाक से ज़िद पे अड़ गया था, तो ताल्लुकात उनके ख़राब हुए। अब वो कह रहे थे अच्छा हम पैसे ना दें, इन्वेस्टमेंट नहीं, इनकी तरह बिल्कुल सही ड्रामा सेम। फ़र्क सिर्फ श्रीलंका अवाम और पाकिस्तानी अवाम, हुकूमतें दोनों एक जैसी, राजा पाक से शरीफ खानदान। अच्छा, अब ईरान के जो शहर में इस्फहान में मामला हुआ उससे क्या ये लेंगे, देखें वहाँ पे एक बहुत बड़ी ड्रोन फैक्ट्री थी जहाँ पे इसराइल का हमला हुआ। इसराइल अभी तस्लीम तो नहीं किया उन्होंने, ड्रोन वहाँ से भेजे जा रहे थे रूस को, जो इस्तेमाल करके खुदकश ड्रोन थे, बहुत बड़ा इनका वो मामला था। इराक और शाम के रास्ते से वहाँ पर ड्रोन्स इसराइल ने भेजे और ड्रोन फैक्ट्री को उन्होंने तबाह किया। ये बहुत बड़ा नुकसान था। 2020 में आपको याद होगा मोहसिन फ़खरीज़ादा, फिर उससे पहले कासिम सुलेमानी, ये बहुत बड़े हमले हुए। अभी उसके बाद ईरान ने बदले तो लिए हैं इसमें। गर्मियों में वो अरब कुर्द जो थे बैसी के पास अरबील में, वहाँ खुदकश बिजनेसमैन जो मुसाद के लिए काम करता, बहुत बड़ा एजेंट था, उसे ईरान ने उड़ाया। लेकिन उसके बाद फिर और भी बहुत सारे मामला थे। लेकिन अब इसराइल किसी सूरत में ईरान का एटमी प्रोग्राम तो बाद में, अब इस मामले का पूरा मगरब इकट्ठा है कि ये जो रूस के साथ खड़े। F-35 जहाज़ भी उन्होंने तैयार किए हुए कि जहाँ जहाँ उनके मुकामात उनको निशाना बनाए। अब उधर से ईरान ने उन तमाम शहरों को निशाना रखा है, अरब अमारात उसमें शामिल है। आप अगर अरब अमारात जाएँ वहाँ से आपको मिसाइल की बैटरियाँ पेट्रियट की नज़र आती हैं उनके ब्रिज से, तो वो अरब अमारात को भी ये बहुत बड़ा ख़तरा है कि मामलात ख़राब होंगे। अब वो इसीलिए इनको जाना भी पड़ा जल्दी। उन्होंने कहा पाकिस्तान आप पैसे अपने बाद में पड़ा, पहले हमारे लिए मामलात ख़राब है। अब सऊदी अरब के मामलात थोड़े मुख्तलिफ हैं क्योंकि सऊदी अरब ईरान के साथ 6 मुलाकातें बैकडोर कर चुका है और वो रूस कैंप में है इनके साथ। लेकिन अरब अमारात का लूनी है उसकी अमेरिका की। अब यहाँ फ़ौज का बहुत बड़ा किरदार है। ये तो वैसे भी उस बस्ती की तरह ना जहाँ वो बस का हादसा हो जाए, ट्रेन का हादसा, दुआ करते थे ताकि मुसाफिरों को लूट लें, उनका माल छीन लें। ये यहाँ दुआएँ करें कोई ऐसा तनाज़ा हो, हम दौड़ें, कोई माल निकले उसमें से, तो ये इनके लिए बेहतर हो जाए। इनकी दुआएँ भी हैं और इनकी कोशिश भी है कि सर डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए शायद यही कोई रास्ता निकला है। लेकिन ये हालात ज़्यादा देर तो नहीं चल सकते। आपको पता है ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तकरीर आप सुनने, आज 1970 की मैं देख रहा था, वो इंतखाबात कराने के उस वक्त से मशरक़ी पाकिस्तान जब बना रहा था बांग्लादेश, तो कह रहा था ये अरबों की लड़ाई हो रही है, तेल की महंगा इसलिए हो रहा है। आज वही वारदात सेम टू सेम। तो ये मार्शल लॉ मुझे लगता है ये लगाएंगे, ये मामलात सारे उसी की तरफ जा रहे हैं। और अब यकीन करें तारीख़ में मैंने पहली दफ़ा देखा है, पहली दफ़ा मैंने देखा है कि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद चाहती है मुल्क डिफ़ॉल्ट करे ताकि न्यूट्रल जमातों को और इनके एस्टेब्लिशमेंट को पता है। लेकिन नुकसान सारा आवाम को, इन लोगों को ऊपर नहीं पड़ेगा। डॉलर 300 रुपये का भी होगा, करेंसी की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो रह जाएगी अगले 2 हफ्तों तक। ये जो 1 लाख रुपये आपको, ये 25,000 रुपये भी नहीं रहेंगे। लोग घर का सामान कैसे खरीदेंगे? इसीलिए हक आपने लेना है तो आपको छीनना पड़ेगा, ये आपको नहीं मिलेगा इस तरह। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, ये भी सिर्फ ये तो स्टार्टिंग है। अभी तो वो इन्हीं के ये लोग तो खुश हैं। कल वो मरियम उसके मुंह में रसगुल्ले डाल रही थी। इमरान खान जब गया था तो पेट्रोल 150 का था रूस का दौरे पे। उसका प्लान था कि मैं 60% सस्ता ला के 50 रुपये लीटर दे, कीमतें गिराए ताकि IMF से हमारी जान छूटे। जिस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोल $115 लीटर था, बैरल था सॉरी, अब ये 150 रुपये लीटर इमरान खान दे रहा था। आज 85 रुपये डॉलर फी बैरल है और ये 250 का 300 तक लेके जाना चाहिए। और एशिया में सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान उस वक्त बेच रहा था इमरान खान के दौर में। लेकिन इनकी कोई नहीं सुनी, बुरी तरह इनको मतलब। लेकिन बिलाशुबा ये इमरान खान की तो जीत है उसके, लेकिन पाकिस्तान देखे ना इसके क्या हालात इन्होंने कर दिए इम्पोर्टेंट ने। अब ये अमरीकी साजिश में शामिल होकर इमरान खान का तख्ता उलट के खुश हो रहे हैं। अभी पेट्रोल की कीमत इन्होंने नहीं पाकिस्तानियों से निकलवानी है। 35 रुपये जो निकल रहे हैं ये इन्हीं की तरफ जा रहे हैं। अभी $8 अरब का कर्जा देने के लिए पैसे चाहिए और रिजर्व में 3.6 थे कल, आज पता नहीं 3 अरब से भी कम रह जाएंगे। इसहाक डार ने मसनूई तौर पर सस्ता करने के लिए जो मार्केट में डॉलर फेंके थे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा गिरे, अब उनके पास इंपोर्ट के पैसे भी नहीं बचे। और अब वो पेट्रोल पंपों में तो वो 5 लीटर से ऊपर ये मोटरसाइकिल रिक्शा वालों को दे ही नहीं रहे। इसहाक डार तो कह रहे हैं अल्लाह के आसरे पे छोड़ दो, अल्लाह को मतलब नौज़ बिल्लाह कसूरवार ठहरा है। लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट लोगों के मतलब जेन में से चीज़ें निकल गई ना कि जी बड़ा अच्छा शहबाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेटर है, सॉफ्टवेयर बड़ा ही अच्छा मशहूर, और वो मुंशी है भाई, मुंशी मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट उर्दू अंग्रेज़ी में। लेकिन ये जी के एस्टेब्लिशमेंट को बड़ी पाकिस्तान की फ़िक्र है, ये हमेशा बचा लेते हैं पाकिस्तान को डूबने से। बस यही हमें फ़र्क नज़र आया। मैं देख रहा था वो हिंदुस्तान की आबादी, आपको पता है वो रिकॉर्ड वो भी टूट रहा है उनका, लेकिन 10 गुना से ज़्यादा है हमसे आबादी, लेकिन ज़र मुबादला सिर्फ 72 गुना ज़्यादा है क्योंकि उनका आर्मी चीफ जो है वो सेक्रेटरी डिफेंस के अंडर है, उसका वो बॉस समझता है उसे।
ना अदालतों पे इस वक्त कंट्रोल है, ना अदालतों के फैसलों पर, ना हुकूमत मुकर्रर। यहाँ पर एक ब्रिगेडियर लेवल आपको पता है काबू में नहीं। मिडल ईस्ट के मुँह पर इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद ये अपडेट्स दूँगा। सूरत हाल वहाँ पर अब बदलेगी, हालात बहुत सारे आपको चेंज होते हैं ना। ये बहुत बड़ा हमला था, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता और इसका इम्पैक्ट जो पाकिस्तान पर ज़रूर आएगा। तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ जुड़ा रहूँगा, चैनल के साथ आप जुड़े रहें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। अपना ख्याल रखें, मुझे अगली वीडियो तक ले इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।